यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 70 23 चॉइस के लिए हमें जो इनकम टैक्स की हमें कैलकुलेशन करनी है, वो टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। क्योंकि 70 23 चॉइस के लिए जो टैक्स की रेजिम है वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पर कर दी गई है। तो आप अगर न्यू टैक्स रेजिम से अपने टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं या ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो आपको किस तरीके से करनी है, उसके बारे में सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ इसी तरह की नई-नई जानकारियाँ आपको इस चैनल पे लगातार मिलती रहती हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो आजकल इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल सी एक एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट की मदद से आप टैक्स की कैलकुलेशन है वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जो इनकम शीट डाउनलोड कर रखी है एक्सेल शीट, वो rajteachers.net इस वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और जो कि हमारे एक शिक्षक साथी द्वारा बनाई गई है एक्सेल शीट। तो इस एक्सेल शीट के माध्यम से आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी एक्सेल शीट है। तो चलिए इसको हम देखते हैं इस एक्सेल शीट को कि आपको अपनी एक्सेल शीट किस तरीके से भरेंगे ताकि आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो बिल्कुल आसानी से हो जाए। तो जो ही आप इस एक्सेल शीट को ओपन करते हैं अपने लैपटॉप में, तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। अगर आप मोबाइल में इस एक्सेल शीट को ओपन करते हैं, तो हो सकता है कि मोबाइल में आपके सही तरीके से ओपन ना हो, फ़ॉन्ट संबंधी कुछ समस्या आ जाए। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है आपके मोबाइल में ओपन करने पर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ ताकि मैं अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान है वो संभव हो। तो देखिए, जो ही हम लैपटॉप में इसको ओपन करेंगे, तो हमारे सामने इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा जिसमें यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं ऑप्शन पे चले जाना है। जो आपके लागू होता है उसको आपको चूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले जीपीएफ 2004 के अगर आप एम्प्लॉयी हैं, तो आप इसको येस रहने देंगे वरना आप नो कर देंगे। सरेंडर अगर आपने लिया है, तो आप येस करेंगे वरना इसको भी क्या करेंगे, नो करेंगे। सरेंडर मंथ आपको यहाँ पर भरना है। एचआरए 9% है अगर आप आपके ज़्यादा लागू है, 18% अगर आप सिटी में रहते हैं, जो 4-5 सिटियाँ बता रखी हैं, उनमें अगर आप रहते हैं 18% अगर आपके एचआरए लागू है तो 18% आप सेलेक्ट करेंगे। बोनस अगर आपको मिला है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे और सीनियर सिटीजन है येस या नो तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। इस एक्सेल शीट में आपको यहाँ पर नीचे एक साइड में देखें तो 5 टैब दी गई है। पहली टैब है जीए 55 की, दूसरी है अदर डिडक्शन की, तीसरी टैक्स ओल्ड रिजिम, चौथी जो टैब दे रखी है वो टैक्स न्यू रिजिम की और पांचवी टैब है फॉर्म 16 की। तो पांचवी टैब से हमें ज़्यादा कोई खास लेना देना नहीं है क्योंकि फॉर्म 16 आपको अपने डीडीओ के द्वारा जो दिया जाता है, तो यहाँ से आपको फॉर्म 16 से कोई लेना देना नहीं है। आप सबसे पहले अपना जीए 55 वाला जो पेज है वो कम्प्लीटली ध्यान से भरेंगे और जीए 55 का पेज भरने के लिए आप पे मैनेजर से अपना जो 23 चॉइस के 70 का जीए 55 है वो एक बार डाउनलोड कर लें और पॉसिबल हो तो आप एस्टिमेटेड डाउनलोड करें क्योंकि एस्टिमेटेड में आपके जो फरवरी तक का जीए 55 है वो कंप्लीट आ जाएगा। तो देखिए इस एक्सेल शीट को हम भरते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपकी ऑफिस का नाम, जो भी आपकी ऑफिस का नाम है, ये जो टेब है ये एडिटेबल है। इस पर आप जो है डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगी और इसमें अपना स्कूल का नाम है वो भर देंगे, जो भी आपको डीडीओ का नाम है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, ये नाम भी एडिटेबल है। आपकी पोस्ट यहाँ पर भरनी है वो भी एडिटेबल है। पेन नंबर यहाँ पर भरने हैं, 10 नंबर कार्यालय के आप यहाँ पर भर सकते हो। आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर भरा जाएगा। मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पर भर सकते हो। बाकी ये चीज़ें इतनी भरने की आवश्यकता भी नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं। अब देखिए इस एक्सेल शीट को हम भरते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक पे है आपका मार्च 23 का वो यहाँ पर आपको भर देना है। केवल आप बेसिक पे भरेंगे, नीचे वाली जो टेब है या नीचे वाली जो कॉलम है वो अपने आप फिल हो जाएंगे, केवल आपको इसी को चेंज करना है। अगर आपके इस 70 में 23 चॉइस में एसीपी वगैरह लगी है, तो जिस भी मंथ में एसीपी लगी है तो वो आप मंथ में जितनी भी आपकी बेसिक होगी वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी एसीपी वगैरह नहीं लगी है तो आप मार्च 23 का पेमेंट भरेंगे। बाकी ये जो नीचे वाली सेल है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगी। और इसके बाद में ये जो डीए वाला कैलकुलेशन है ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, एचआरए भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ग्रोस सैलरी ऑटोमेटिक, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगी। अब आपको चेंज कौन कौन सी चीज़ों में करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि जो अभी डीए बढ़ा है 4%, तो वो पहले क्या होता था, जैसे अक्टूबर में बढ़ जाता तो सितंबर तक का अपने जीपीएफ में जमा होता और अक्टूबर से अपने को नकद होता। लेकिन इस बार ये नवंबर में मतलब अक्टूबर में बढ़ा है, तो अपने को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने का जीपीएफ में जमा होगा और बाकी जो है वो नवंबर की सैलरी जो अपने को दिसंबर में मिलेगी उसमें हमें नकद होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो इस एक्सेल शीट में मतलब सितंबर तक का ही बताया गया है कि जीपीएफ में जमा होगा, जबकि अक्टूबर के भी जमा होगा। तो अक्टूबर का भी जो आपका डीए है वो आप सितंबर के हिसाब से और अक्टूबर में भी लिख देंगे।
तो अक्टूबर में हमें 42% ही दे होगा, तो ये 17,346 इसमें, तो इसमें भी हमें 17,346 ही कर देने हैं बेसिक 41,300 के हिसाब से। बाकी आपका जितना बेसिक है उस हिसाब से जो डीए है वो आप यहाँ पर भर देंगे 346। अब यहाँ पर ये जो कॉलम है ये ग्रोस सैलरी का कॉलम आ जाएगा, और आपको कोई अदर अलाउंस मिलता है जैसे वाशिंग अलाउंस है या रिकवरी हुई है आपके पेमेंट से या अदर अलाउंसेज कोई मिलते हैं, तो आप इन कॉलम में आराम से भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो जीपीएफ 2004 की आपकी कटौतियाँ यहाँ पर आपको भरनी है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2850 जो मिनिमम कटौती है वो भरी हुई आएगी। आपकी कम ज़्यादा कटौती है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। एसआई यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3000 है, आपकी ज़्यादा है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। आरजीएचएस की कटौती 658 यहाँ पर भर सकते हैं। आपकी एलआईसी कितने की है वो एलआईसी आप यहाँ पर भरेंगे। अगर एलआईसी नहीं है तो इसको आप हटा सकते हैं। फिर ग्रुप इंश्योरेंस एक्सीडेंटल यानी जीआईएस आपने कितने की करवाई है वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके अलावा जो एचआरए का होम लोन का जो किस्त है या उसका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। बाकी अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की छूट है वो दे नहीं है। ये सारी छूट अभी ओल्ड टैक्स रेजिम में है, न्यू टैक्स रेजिम में कोई छूट नहीं मिलेगी। आपके टैक्स की कटौती अगर कोई होती है मंथ वाइज तो आप इसमें भर देंगे। एक ही मंथ में भरेंगे बाय डिफॉल्ट, बाकी सारे मंथ में यहाँ पर ऑटोमेटिक है वो आ जाएगी। जैसे 1000 रुपये यहाँ पर मेरी कटौती हो रही है तो मैंने 1000 फिल कर दिए। लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें टोटल डिडक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, और नेट पेमेंट है वो भी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें नीचे कुछ दो चार चीज़ें और हैं वो आपको देखनी है। ये जब बढ़ा था 42%, उसका जो एरियर है यानी जनवरी फरवरी मार्च का एरियर जो कि अपने जीपीएफ में जमा होना है वो मार्च के बाद में जमा होता है, इसलिए इसका एरियर भी यहाँ पर आएगा। और डीए का एरियर जो 46% के हिसाब से वो यहाँ पर अभी 3 मंथ का है दिखा रखा है 7,888, बाकी 4 मंथ का है तो आप कैलकुलेशन करके और 4 मंथ का यहाँ पर भर देंगे। देखिए इस केस में 41,300 बेसिक है, 41,300 के हिसाब से 4 मंथ का जो एरियर होगा 6,608 रुपये होगा, तो आपको यहाँ पर भर देना है 6,608 रुपये। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ 6,608 रुपये। तो ये ऑटोमेटिक अपने जीपीएफ में चला जाएगा। अभी यहाँ पर माइनस का साइन लग गया, इसको हटाते हैं एक बार। तो ये ऑटोमेटिक अपने जीपीएफ में जमा होगा। तो इस तरीके से आपको ये जीपीएफ बिल्कुल ध्यान से भर देना है। और यहाँ पर आपका जो बोनस अगर आपको मिला है तो उसका आप अमाउंट भर देंगे, और बोनस अगर नहीं मिला है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से हटा देना है। बाकी जो बोनस है उसका 25% अपने जीपीएफ में जमा होता है, बाकी जो 70% होता है वो अपने को नकद होता है। तो ये जो जीए55 वाला पेज है ये आपको बिल्कुल ध्यान से, और अपना जो पे मैनेजर से आप जीए55 डाउनलोड करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख के इसको कंप्लीट है वो भर देना है। इसके बाद दूसरी टैब में चलते हैं हम अदर डिडक्शन की। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चुनते हैं तो आपको अदर डिडक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रहते हैं तो आप जो भी अदर डिडक्शन है आपका वो आप यहाँ पर भरेंगे। तो देखिए अदर डिडक्शन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको एचआरए की छूट लेनी है, अगर आपके डीडी द्वारा एचआरए की छूट दे है तो आप यहाँ पर भर देंगे। और जो होम लोन का किस्त जो है वो आप यहाँ पर भरेंगे। होम लोन की जो ब्याज है जो वेतन से नहीं काटा गया है वो आप यहाँ पर भरेंगे। और आपकी कोई एलआईसी वगैरह है जो कि पेमेंट से नहीं कटती है वो यहाँ पर भरेंगे। और जो भी पीएलआई ट्यूशन फीस या जो भी चीज़ें हैं आपकी एटीसी की जो कटौतियाँ हैं वो आप इसमें आसानी से वो भर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एडिटेबल है। और ये जो एक्सेल शीट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप इस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं rajteachers.net से। तो सिंपल सी एक्सेल शीट है। बाकी इसमें जो एटीसी की कटौतियाँ हैं वो आप इसमें भर सकते हैं। तो चलिए अब हम टैक्स ओल्ड रेजिम की अपनी कैलकुलेशन देखते हैं और बाद में टैक्स न्यू रेजिम की यहाँ पर दोनों ही कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सेल शीट है, यहाँ से ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन अपने को करके बता देता है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपने जीएपीएन भरा है तो यहाँ पर आपके ऊपर ऊपर नाम पद और आपके पेन नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी टोटल जो ग्रोस सैलरी वो आ जाएगी। इस ग्रोस सैलरी में से आपका 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। और अगर आपका होम लोन वगैरह है तो वो भी यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट है होम लोन का वो भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दें कि होम लोन का जो मूलधन होता है वो एटीसी में कटौती होती है उसकी, और जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसकी आपको पूरे में से छूट मिलती है, ग्रोस में से वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस होगा 764 में से, तो 714 बच गए। और इसके बाद में यहाँ पर जो एटीसी की कटौतियाँ हैं वो आपकी आ जाएंगी। तो यहाँ पर इस केस में एटीसी की कटौतियाँ 1,49,554 की। तो ये कंप्लीट एटीसी अधिकतम 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो कर योग्य आय 564 बचेगी। और इसके अकॉर्डिंग अपने को जो टैक्स बनेगा तो आप
देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से ये 2.5 लाख से 5 लाख तक का 5% लगता है, यानी 12,500 रुपये तो ये हो जाएंगे। और आगे वाला जो 64,000 रुपये है, 64,750, इसका 20% के हिसाब से केस जो टैक्स लगेगा, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख तक का 20% लगता है ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ये हो जाएगा आपका 12,950, टोटल हो गए 25,450। और इसका 4% है वो शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा के लिए, तो 4% ये हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो 1,018 ये ऐड हो गए, तो टोटल जो टैक्स बन गया है वो 26,468 इस ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से बन गया है। और अभी जो टैक्स आपका काटा जा रहा है 1,000 रुपये के हिसाब से, इस एक्सेल शीट में मैंने अभी भरा था जीपीएससी वाले पेज में, तो 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये कट गए। तो जो टोटल टैक्स बचेगा जो अपने को और जमा कराना है, या ऐसे समझें कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की सैलरी से अपने टैक्स की कटौती होनी है, वो 14,468 रुपये की और एक्स्ट्रा कटौती होनी है। तो ये तो था ओल्ड टैक्स रिजीम का। न्यू टैक्स रिजीम की हम बात करें तो जो अपनी ग्रोस सैलरी थी 7,64,306, इसमें से केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस होगा, 7,14,000 बच गए। अब इसमें किसी भी प्रकार की छूट वो दे नहीं है, ना एचआरए की छूट मिलेगी आपको, ना होम लोन की छूट मिलेगी, ना एटीसी की जो कटौतियां हैं आपकी उनकी कोई छूट मिलेगी। टोटल जो आपका टैक्स बनेगा वो पूरी इनकम पे बनेगा। तो यहाँ पर जो इनकम है 7,14,306। अब इसकी टैक्स की कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे नीचे हम देखें तो 3 लाख से 6 लाख तक की जो इनकम होती है उसका 5% टैक्स लगता है। तो 3 लाख से 6 लाख तक 3 लाख रुपए का कितना हो गया, 15,000 टैक्स हो गया। और 6 लाख से 9 लाख तक की जो इनकम है उसका 10% के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पर 11,431 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 6 लाख से कितना है, 1,14,310 रुपये जाता है, तो इसका 11,431 रुपये। टोटल यहाँ पर टैक्स बन गया 26,431, और इस पर 4% जो उपकर लगेगा, तो वो टोटल मिला के हो जाएंगे 27,488। उसमें से 12,000 अपने जमा हो चुके हैं, 15,488 वो अपने को टैक्स है वो और जमा कराना होगा। तो दोनों टैक्स रिजिम की अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर टैक्स बनता है 26,468 रुपये, और इसमें बनता है 27,488 रुपये। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि कौन सी टैक्स रेजिम में आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा बन रहा है। उसी हिसाब से आप अपने डीडीओ को ओल्ड या न्यू है टैक्स रेजिम में वो भर के दे दें। साथ में इस एक्सेल शीट को आपको भरने में किसी तरह की समस्या है, या आप ये जो इनकम टैक्स की अपनी कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं, और आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो उसकी पीडीएफ वो बना के आपको भेज दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि थोड़ा सा इस टैक्स को लेकर अभी कंफ्यूजन चल रहा है, बिकॉज अगर इनकम आपकी 7.5 लाख रुपए तक होती है, 7,50,000 रुपये तक होती है, तो आपका किसी भी प्रकार का टैक्स वो दे नहीं होता, बिकॉज 87A में उसकी छूट मिलती है। लेकिन अभी एक न्यूज़ मैंने देखी थी, उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये था कि अगर आपकी इनकम 7,60,000 रुपये, तो 7.5 लाख तक की इनकम है वो टैक्स फ्री है, और ऊपर आपके 10,000 रुपये गए हैं, तो उस 10,000 के लिए आपको लगभग 26-27,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। न्यूज़ में यह था कि अगर आपकी जितनी इनकम ज़्यादा जा रही है और या फिर आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो उन दोनों में से जो कम है उतना ही आपका टैक्स लगेगा। अगर इनकम 10,000 रुपये ज़्यादा जा रही है और 10,000 के लिए आपको 25,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपको टैक्स है वो 10,000 रुपये का ही देना पड़ेगा। इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये जब भी क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।